ठीक है? और अपने आप को जो व्यक्ति मूर्ख बना सकता है ना, वो दुनिया में किसी को भी मूर्ख बना सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी चैन से सो नहीं पाता। वो इसीलिए कि आप बाहर चाहे जितना मर्ज़ी धन इकट्ठा कर लो, उसके लिए इस संसार के बनाए हुए रिश्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप किसी दूसरे की आत्मा को दुखाओगे, तो कहीं न कहीं आप अपनी आत्मा के ऊपर एक बोझ बाँध रहे हो, ठीक है? अंतरात्मा जब आपको दुखी करती है ना, तो दुनिया का कोई मंत्र, कोई सिद्धि, किसी महापुरुष की वाणी कभी-कभी काम नहीं करती क्योंकि आपने अपनी अंतरात्मा को चोट मारी होती है। और महादेव, जय बजरंगबली। कभी-कभी ऐसा लगता है कि लोग ना बिखर के, चूर-चूर हो गए और किसी तरह टूट के ना, मतलब तिनके-तिनके होके लोग बिखर गए हैं अपनी लाइफ में। ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ इकट्ठा करने में लगा है। हर एक व्यक्ति, हर इंसान। आप किसी को भी देख लो लाइफ में, अपने आस-पास की दुनिया में, और अपने भाई-बहन, रिश्तेदार, माता-पिता, दोस्त हो गए, ठीक है, ऑफिस के कलीग हो गए। हर एक इंसान कुछ ना कुछ समेटने में लगा हुआ है। क्या समेट रहा है और जो चीज़ वो समेटने में लगा है उसका क्या महत्व है जीवन में, ये कुछ नहीं पता। लेकिन समेटने की जैसे एक होड़ और एक दौड़ सी लग चुकी है। ठीक है, लोग रिश्ते जो बिखर चुके हैं लोगों की लाइफ में, कोई उनको समेटने में लगा हुआ है, कोई अपने जीवन का गहराई में मतलब उतरने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे उतरूँ। तो उस जद्दोजहद में कुछ ना कुछ समेटने में लगा है। कुछ लोग इकट्ठा करने में लगे हैं जैसे संपत्ति, दौलत, प्रॉपर्टी, ठीक है? कुछ लोग अपने प्यार को समेटने में लगे हैं। ऐसा लगता है कि इंसान सिर्फ़ समेटने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, चीज़ों को या रिश्तों को संचित करने के लिए इस दुनिया में आया है, ठीक है? और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि बहुत सारे ग्रंथ जो हमारे लिखे गए हैं, ठीक है? ऋषि-मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं और बहुत बड़े-बड़े महात्माओं ने, गुरुओं ने और बहुत बड़े पंडित ज्ञानियों ने जो जीवन के बारे में जो गहराई लिखी है, वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो गहराई कहीं न कहीं कम पड़ गई। क्योंकि दुःख उस गहराई से ज़्यादा उतर कर आगे निकल चुका है और सच्चाई हो गई, सत्य हो गया, जीवन की वास्तविकता हो गई, ठीक है? जीवन का जो दर्शन हो गया, वो कहीं न कहीं साइड में खड़ा होके मूक बनकर सिर्फ़ झूठ को और गलत चीज़ों को, ठीक है? और पाप को आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये हालत हो चुकी है आजकल के जीवन की, ठीक है? एक सवाल मेरे पास आया कहीं से और मैंने शायद उस सवाल का मतलब ही बदल दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये सवाल जो पूछा जा रहा है उसकी गहराई कहीं और है। तो सवाल ये था कि क्या जीवन में कुछ इकट्ठा करना ज़रूरी है? तो पहली चीज़ ये है कि हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं? मतलब क्या समेटने में लगे हो आप लोग? ठीक है? जीवन को अगर आप लंबाई से नापना चाहते हो, तो ये लंबाई कभी खत्म नहीं होगी। आपके जीवन खत्म होने की घड़ी पास आ जाएगी, लेकिन ये लंबाई खत्म नहीं होगी। जो लोग जीवन को लंबाई से नापते हैं, वो वाक़ई मूर्ख हैं। ठीक है? बिल्कुल मूर्ख कहूँगा उन लोगों को। जीवन को लंबाई से कभी नहीं नापा जाता, जीवन को गहराई से नापा जाता है। और जीवन कोई ऐसा नहीं कि खाली कुआँ है जिसके अंदर आप जंप लगा दो या उसकी गहराई को आप बिना मतलब के जाँचने की कोशिश करो, नहीं। उस गहराई के अंदर जो चीज़ उतरती है वो प्यार होती है, इंसानियत होती है, ठीक है? एक-दूसरे के प्रति स्नेह होता है, एक-दूसरे को स्वीकार करना उस गहराई का हिस्सा है। अगर आप लोगों के पास बहुत सारी धन-दौलत भी है, आप लोगों ने प्रॉपर्टी, पैसा, ठीक है? आप बहुत चालाक भी अगर हैं, भगवान ने आपको बहुत अच्छी बुद्धि भी दी है, तो अंत में कहीं न कहीं आपकी अंतरात्मा को आप धोखा नहीं दे पाओगे, अपनी अंतरात्मा को आप चुप करा ही नहीं सकते। ठीक है? अंतरात्मा जब आपको दुखी करती है ना, तो दुनिया का कोई मंत्र, कोई सिद्धि, किसी महापुरुष की वाणी कभी-कभी काम नहीं करती क्योंकि आपने अपनी अंतरात्मा को चोट मारी होती है। और अंतरात्मा जो होती है वो दूसरों की आत्मा से जुड़ी होती है। आपको लगता है कि आपकी आत्मा सिर्फ़ आपकी आत्मा है? नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। अगर आपको लगता है कि आपकी अंतरात्मा सिर्फ़ आपसे जुड़ी है, तो ये आपकी और बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। क्योंकि एक ही परमात्मा की आत्माएँ चारों तरफ हैं, जो एक ही चेतना है, जो परम चेतना है, ठीक है? जिसको मैं परम शिव कहता हूँ, जिसको मैं सदा शिव कहता हूँ, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, मेरे परिवार के लोगों के अंदर भी, इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर उस परम चेतना का एक छोटा-सा हिस्सा है। तो आपको लगता है कि मेरी आत्मा है, मैं उसको खुश रखने के चक्कर में दूसरों को दुखी करूँगा, नहीं। आत्मा से आत्मा का जो कनेक्शन होता है ना, उसके लिए इस संसार के बनाए हुए रिश्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप किसी दूसरे की आत्मा को दुखाओगे, तो कहीं न कहीं आप अपनी आत्मा के ऊपर एक बोझ बाँध रहे हो, ठीक है?
और ये बोझ आपको कब ठकठकाता है, ये बोझ आपको कब डराता है, जब आप रात में सो रहे होते हो। क्योंकि अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है ना, अंतरात्मा की जो खटखटाहट होती है, वो आपको उस वक़्त खटखटाती है जब आप बिल्कुल चुप होते हैं, शांत होते हैं, जब आपका दिमाग कहीं न कहीं एक आराम कर रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है। ठीक है? तो सामान इकट्ठा करने की जगह अगर आप जीवन को गहराई से नापने की कोशिश करोगे, तब जाके आपको कहीं अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई देगी और तब जाके आपको कहीं लगेगा कि भैया जितनी मर्ज़ी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो, जितना मर्ज़ी धन संचय करने की कोशिश कर लो, जितनी लंबी-लंबी गाड़ियाँ बना लो, ठीक है? चाहे जितना मर्ज़ी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर लो, चाहे जितना मर्ज़ी लड़कों के साथ आप चीटिंग कर लो, कहीं न कहीं जब अंतरात्मा की आवाज़ आपको ठकठकाएगी, जब आपको कोसेगी और जब अंदर से आवाज़ आएगी ना कि बेटा क्या कर रहा है, ठीक है? दुनिया को तो मूर्ख बना सकता है, लेकिन कहीं न कहीं तू अपने आप को भी मूर्ख बना रहा है, ठीक है? और अपने आप को जो व्यक्ति मूर्ख बना सकता है ना, वो दुनिया में किसी को भी मूर्ख बना सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी चैन से सो नहीं पाता। वो इसीलिए कि आप बाहर चाहे जितना मर्ज़ी धन इकट्ठा कर लो, आप जितनी मर्ज़ी दौलत इकट्ठी कर लो, आप जितनी मर्ज़ी प्रॉपर्टी गाड़ियाँ बना लो, आप जितने मर्ज़ी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, महँगे-महँगे सामान आप खरीद लो, लेकिन अगर शाम को सोने से पहले अगर आपको गोली खानी पड़ती है ना नींद की, तो आपके जीवन के ऊपर समझ लो परमात्मा ने कहीं न कहीं श्राप दिया हुआ है। मतलब परमात्मा ने क्या आपने खुद ही अपने जीवन के ऊपर श्राप लगा रखा है। ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति को बद्दुआ की ज़रूरत नहीं है, जो शाम को गोली खा के सोता है, जो मदिरा का सेवन करके शाम को सोता है, ठीक है? जो बेचारे अपनी अंतरात्मा को चुप कराते-कराते सो जाता है ना शाम को, ऐसे व्यक्ति को किसी की बद्दुआ की या किसी श्राप की ज़रूरत नहीं है, वो इंसान खुद ही अपने आप को मार लेता है, ठीक है? तो आपके जीवन का जो मकसद है, वो सामान इकट्ठा करना नहीं है भैया, आपके जीवन का मकसद है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना। और वो करना जो आपके अंतरात्मा की आवाज़ कहती है। भले ही आप दुनिया की नज़र में गरीब हो सकते हो सकता है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की वजह से कहीं न कहीं आपको लोगों से मोह खत्म हो जाए, संसार से थोड़ा-सा मोह हटने लगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप वैरागी हो जाओगे, थोड़ा बहुत मोह हटने लगेगा। लेकिन आपको ये समझ आने लगेगा कि आप सिर्फ़ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए ज़िम्मेदार हो। किसी दूसरे व्यक्ति का ओपिनियन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता और ऐसे ही व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, ऐसे ही व्यक्ति कहीं न कहीं शांत जीवन जी पाते हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। दूसरा एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अगला पॉइंट ये है जब आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने लगते हो ना, ठीक है? जब आपकी एक शब्द है दूसरा या पराया, ठीक है? ये शब्द पता है कब निकलता है आपके दिल से? अपना और पराया, दूसरा ये शब्द तब निकलते हैं जब आप अपने आप से भी अनजान होते हो, ठीक है? एक व्यक्ति जिसने अपने आप को स्वीकार नहीं करा, जिसने अपनी अंतरात्मा को स्वीकार नहीं करा, वो दूसरों की आत्माओं को क्या स्वीकार करेगा? जब-जब आप ये बोलते हो दूसरा और पराया, इसका मतलब है कि आप अपनी आत्मा से भी पराये हो, आप अपनी आत्मा के साथ भी अपना और पराया खेल रहे हो। ठीक है? जो आत्मा आपके अंदर है वो दूसरों के अंदर भी है। तो एक व्यक्ति जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने लगता है, उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है वो दूसरों को अपना कहता है। दूसरों को कभी दूसरा कहता ही नहीं। उसके लिए कोई पराया नहीं होता, उसके लिए कोई अपना नहीं। उसके लिए बस ये है कि जो है सो है। जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा मेरे अंदर भी है। जिस परमात्मा का अंश आपके अंदर भी है, वही परमात्मा का अंश मेरे अंदर भी है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की भलाई करने के बारे में सोचता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को कहीं न कहीं उनके जीवन के साथ, उनके जीवन में उद्देश्य लाने की कोशिश करता है, उनके जीवन को कहीं न कहीं सरल बनाने की कोशिश करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, जब उसे पता लगता है कि यार ये मोह-माया, ये मतलब प्रॉपर्टी, भौतिक सुख-सुविधाएँ, ये सिर्फ़ टेम्परेरी हैं और इनके भरोसे तो खुश रहा नहीं जा सकता। तो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ को अपना आधार बनाया जाए, जो स्थायी है, ठीक है? और स्थायी क्या है? आत्मा। अगर आपकी खुशी आपकी आत्मा से आती है, तो 100% मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी खुशी को कोई छीन नहीं सकता, आपकी खुशी को कोई हिला भी नहीं सकता। लेकिन सवाल सिर्फ़ ये है कि आपकी खुशी का आधार अंदरूनी ताकत होनी चाहिए, आत्मा की जो संतुष्टि है वो आपका आधार होना चाहिए, तभी आप खुश रह पाओगे। और ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी कहीं न कहीं मदद करने की कोशिश करता है। ये बात बहुत छोटी आपको लग रही होगी, लेकिन ऐसे लोगों से पूछो जिनके पास धन है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन बीमारी से परेशान है, ठीक है? बीवी-बच्चों से परेशान है और भविष्य को लेके परेशान है। तो ऐसे लोगों की
ऐसा नहीं कि पैसा होता है तो प्रॉब्लम्स कम होती है, नहीं भैया। पैसा होता है तो प्रॉब्लम्स भी महँगी-महँगी होती हैं। गरीब आदमी की प्रॉब्लम्स थोड़ी-सी गरीबी वाली होती है क्योंकि पैसा कम होता है, तो गरीब आदमी की प्रॉब्लम्स भी छोटी-छोटी होती है, कम पैसे से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बड़े आदमी के पास जो प्रॉब्लम्स होती है, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ज़्यादा पैसे माँगता है, मतलब ज़्यादा पैसा लगा के उनको सॉल्यूशन मिलता है। तो प्रॉब्लम्स कभी भी छोटी-बड़ी नहीं होती, प्रॉब्लम इंसान की औकात के हिसाब से, उस हिसाब से वो बढ़ जाती है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करके, किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य बढ़ा के, उसकी हिम्मत बंधा के अगर आप उसकी मदद कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ी एक आत्मा की तरफ से, एक दूसरी आत्मा के लिए बहुत अच्छी ड्यूटी होगी, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भई जीवन को ना, ठीक है, जीवन को रेस मत बनाओ, कॉम्पिटिशन में मत घुसो। ठीक है। मैं आजकल मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ क्योंकि मैं कहीं जॉब करने लगा हूँ पार्ट टाइम, ठीक है? कहीं पे मतलब वहाँ पे मुझे 5-6 घंटे, 6-7 घंटे देने पड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, वो तो मेरे जीवन का हिस्सा है, जैसा महादेव करवा रहे हैं वैसा मैं कर रहा हूँ। लेकिन कहीं न कहीं बड़ी मतलब दया तो नहीं, लेकिन बड़ा अफ़सोस होता है मेट्रो में, बसों में और लोगों को जब आम जीवन में देखता हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं लोग कहीं गुम हो गए हैं, मतलब लोगों को इस भौतिक चीज़ों ने, इस भौतिकता ने कहीं न कहीं चूस लिया है लोगों को। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, संवेदनहीन हो चुके हैं, बिल्कुल इनसेंसिटिव हो चुके हैं। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बगल में एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है? या कोई गाड़ी तेज़ी से निकल गई है, मतलब एक्सीडेंट होते-होते बचा है, या किसी को ज़रा-सी जगह दे दें कि चलो भई कोई बात नहीं, आराम से खड़े हो जाओ। एक लड़की बहुत तेज़ी से निकल जाती है मेट्रो के अंदर, फ़र्क नहीं पड़ता कि आस-पास कौन है, क्या नहीं है, ठीक है? एक महिला प्रेग्नेंट जो मेट्रो के अंदर खड़ी है, उसको देख के लोग सीट नहीं देते। तो संवेदनशीलता और इंसानियत तो कहीं ऐसा लगता है कि मतलब खत्म सी हो चुकी है। ये मैं मानता हूँ कि कॉम्पिटिशन का ज़माना है और हर चीज़ में कॉम्पिटिशन है, चाहे वो जॉब हो, प्रोफ़ेशन हो, चाहे वो रिश्ते हों। हालाँकि रिश्तों में कोई कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिशन सिर्फ़ मैदान में होना चाहिए, जॉब के अंदर होना चाहिए और वो काबिलियत के आधार पे होना चाहिए। लेकिन लोगों ने कॉम्पिटिशन को हर जगह लगा दिया, हर चीज़ में कॉम्पिटिशन है। सुंदर दिखने में कॉम्पिटिशन है, तेज़ चलने में कॉम्पिटिशन है, ठीक है? अच्छी इंग्लिश बोलने का कॉम्पिटिशन है, अच्छी बॉडी बनाने का कॉम्पिटिशन है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्लफ्रेंड और से ज़्यादा बॉयफ्रेंड रखने का कॉम्पिटिशन है, ठीक है? ज़्यादा पैसे कमाने का कॉम्पिटिशन है और औरतों और लोगों के अंदर डिप्रेशन भी इतना हो चुका है कि लोगों को अपना दुःख ज़्यादा बड़ा लगता है और दूसरों का दुःख छोटा लगता है, तो इसमें भी कॉम्पिटिशन है कि भैया तेरे से ज़्यादा डिप्रेशन मुझे है, फिर भी मैं एकदम से मस्त मौला रहता हूँ, ठीक है? दिखाने के लिए, अंदर से तो परेशान है बेचारा। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के अंदर भैया जीवन कहाँ रह गया? कहाँ रह गई लाइफ़? कहाँ रह गए लाइफ़ के अलग-अलग मायने? कहाँ रह गया मतलब वो जीवन का मूल मंत्र जो हमारे को ऋषि-मुनियों ने, जो हमारे को गुरुओं ने और हमारे आध्यात्मिक और ग्रंथों में लिखा है? कहाँ है भैया ये जीवन? मतलब कुछ समझ नहीं आता। जीवन की फिलॉसफी, जीवन का दर्शन कहाँ रह गया? कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ लोगों को। तो ऐसे लोग सिर्फ़ कान में मतलब एयरपॉड लगा के मेट्रो में घुसते हैं, बस में घुसते हैं। ऐसे लोगों की शुरुआत ही एयरपॉड से होती है। सुबह उठ के मोबाइल देखेंगे 15 मिनट बिस्तर के ऊपर, ठीक है? और जीवन जब बाहर निकलेंगे बैग लेके ऑफ़िस का तो कान में लगा लेंगे एयरपॉड, ठीक है? और जब शाम को घर में घुसेंगे तो वही एयरपॉड उनका मतलब लगा होता है। दिन भर वो क्या कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे लोगों की लाइफ़ ही एयरपॉड बन चुकी है। ठीक है? तो अगर ऐसा ही जीवन जीना है भैया तो कोई दिक्कत नहीं है, जीते रहो आराम से। अब नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद जीवन की सच्चाई आपको ज़रूर आपको ठकठकाएगी, ज़रूर आपके माथे पे ठक-ठक करेगी। तब जाके आपको पता लगेगा यार कि ये तो जीवन हमने बेकार कर दिया। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, गहराई में उतरो। लंबाई से मत नापो जीवन को। जीवन को गहराई से देखो और गहराई में उतरोगे तो आपको दया, प्यार, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस और इंसानियत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और ये सबसे बड़ी परमानेंट दौलत है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।